दोस्तों आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर अप्रैल 2020 के बारे में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे डीके डेली नॉलेज में। सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी को देश भर के ताप विद्युत गृहों में कौन सा स्थान मिला है? जिसका आंसर है सी, तीसरा स्थान। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी CSEB की एक विद्युत गृह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह को देश भर में ताप विद्युत गृहों में 8वां सर्वश्रेष्ठ पावर प्लांट का दर्जा मिला है। अगला है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लाया गया है? जिसका आंसर है बी, पढ़ाई तुहर द्वार। इस एप्लीकेशन के माध्यम से शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों अध्ययन कर सकते हैं। अगला है, राज्य में राजकीय पशु वन भैंसों की विलुप्ति होती प्रजातियों को बचाने के लिए कहां से जंगली वन भैंसे लाए गए हैं? जिसका आंसर है ए, असम से। असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में एक नर तथा एक मादा वन भैंसे लाया गया है, जिसे राज्य के वारनवापारा अभ्यारण्य में रखा गया है। असम से कुल 5 मादा वन भैंसे लाए जाने हैं। वर्तमान में राज्य में संरक्षित कुल 10 वन भैंसे हैं, जिसमें सिर्फ एक मादा वन भैंसा है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी गरीब राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? इसका आंसर है ए, पहला स्थान है। यह रिपोर्ट श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार है। राज्य का रिपोर्ट 62.2% स्वरोजगार पर निर्भर है। 80% स्वरोजगार की आय 15,000 से कम है। 65% कार्यबल महिलाओं की आय 5,000 से कम है। 4% पुरुष ही ऐसे हैं जो अन्य को रोजगार दे पाते हैं। 1% महिला ही ऐसे हैं जो अन्य को रोजगार देते हैं। अगला है, हाल ही में राज्य में चकमक अभियान व सजग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यह अभियान किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से प्रारंभ किया गया है? जिसका आंसर है डी, यूनिसेफ। राज्य के महिला एवं विकास विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। आंगनबाड़ी के बच्चों में समग्र विकास हेतु यह अभियान लाया गया है। चकमक अभियान में बच्चे परिवार से सदस्यों से रचनात्मक गतिविधियां सीखेंगे और सजग कार्यक्रम में बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास को बढ़ावा मिलेगा। यूनिसेफ के द्वारा राज्य में सीख कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। अगला है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य को कितना खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है? जिसका आंसर है 6,165 करोड़ सी। यह वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुमानित लक्ष्य से 165 करोड़ अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य को पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 में 6,110 करोड़ का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ था। अगला है, मनरेगा में रोजगार देने में छत्तीसगढ़ वित्तीय वर्ष 2019-20 में कौन से स्थान पे रहा है? जिसका आंसर है डी, चौथा। वर्ष 2019-20 में मनरेगा कार्यक्रम में रोजगार देने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में चौथे स्थान पर है। पहला केरल है, दूसरा नागालैंड है, तीसरा मेघालय है और चौथा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल 13,61,84,269 मानव दिवस रोजगार सृजित किया गया, जो लक्ष्य से 105% है। अगला है, पूरे देश में मूल्यों के आधार पर वनोपज खरीदने में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या रहा है? जिसका आंसर है ए, पहला। छत्तीसगढ़ में कुल 18.63 करोड़ मूल्य के लघु वनोपज की खरीदी की गई है। वर्तमान में राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य 25 लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है। महुआ फूल का समर्थन मूल्य 17 से बढ़ाकर 30 रुपये किया गया है। अगला है, प्रदेश का पहला साइबर थाना जांच व ट्रेनिंग सेंटर कहां खोला जाएगा? जिसका आंसर है ए, रायपुर में। अगला है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या सर्वाधिक है? जिसका आंसर है सी, दुर्ग। पहला दुर्ग में है 2,42,000, दूसरा रायगढ़ में है 1,91,000 और 8वां रायपुर में है
छत्तीसगढ़ में कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 21,98,000 है। अगला है, राज्य शासन द्वारा वर्ष 2020 के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण हेतु कितना लक्ष्य रखा गया है जो कि मानक बोरा में है? जिसका आंसर है ए 16,71,000। राज्य शासन द्वारा कुल 650 करोड़ रुपए का तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। इसके द्वारा 12,50,000 ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा। एक मानक बोरा 50,000 तेंदुपत्ता होता है। तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा है। वर्तमान तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए राज्य में 901 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों एवं 31 लघु वनोपज सहकारी समितियां हैं। इस वर्ष का तेंदुपत्ता संग्रहण 25 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हुआ है। अगला है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में राज्य में बेरोजगारी दर क्या है? जिसका आंसर है डी लगभग 27%। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी किया गया है। सितंबर 2018 में राज्य की बेरोजगारी दर 22.2% थी। वर्तमान में देश की बेरोजगारी दर 27% हो गई है। अगला है, राज्य शासन द्वारा कोरोना महामारी से संबंधित शासकीय परामर्श, आदेश और जानकारियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है? जिसका आंसर है बी कवच। अगला है, राज्य में किस ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा का पुरस्कार दिया गया है? जिसका आंसर है सी वनचरौदा। वनचरौदा आरंग विकास खंड के रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। यह पुरस्कार पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल के अवसर पर दिया जाता है। यह पुरस्कार ग्राम सभा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।